नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 मई गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में केंद्र सरकार के हिस्से की बकाया 730 करोड़ 81 लाख रुपए की राशि जारी कराने का अनुरोध किया है। सीएम अशोक गहलोत ने लिखा है कि अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के शैक्षणिक उन्नयन हेतु अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संचालित की जा रही है। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्र व राज्य के बीच 75:25 का अनुपात निर्धारित है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख आवेदन प्राप्त होते हैं, जिनके भुगतान के लिए प्रतिवर्ष लगभग 400 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है, जिसमें से करीब 300 करोड़ रुपए केंद्रीय अंश होता है। राजस्थान में इस बार मार्च से अब तक लगातार आ रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और दक्षिण राजस्थान में बने 2 से ज्यादा साइक्लोनिक सिस्टम के कारण अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट देखें तो 1 मार्च से लेकर 3 मई तक राजस्थान में सामान्य से 4 गुना ज्यादा पानी बरस चुका है। इधर मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक मई के दूसरे सप्ताह तक लू का असर नहीं रहेगा, लेकिन बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में 9 मई तक चक्रवात बनने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि 9 मई को चक्रवात आने की संभावना है और जल्द ही इसके रूट की भविष्यवाणी की जाएगी। एक्सपर्ट के अनुसार पिछले साल आए ताउते चक्रवात की तरह इस साल आने वाले मोचा का असर राजस्थान के कुछ हिस्सों पर भी हो सकता है। हालांकि इसको लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। राजस्थान में चुनावी साल और सियासी बवाल के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज गुरुवार शाम को जयपुर पहुंच रही हैं। प्रियंका गांधी के जयपुर दौरे को लेकर सियासी गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि बताया गया है कि प्रियंका गांधी का ये दौरा निजी है, लेकिन सियासी बवाल के बीच उनके जयपुर दौरे के कई राजनीतिक मायने निकालने भी जा रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरने को अब जयपुर से कृष्णा पूनिया का साथ मिल रहा है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद चेयरमैन डॉक्टर कृष्णा पूनिया ने पहलवानों के उत्पीड़न के आरोप वाले मामले को लेकर गुरुवार को सुबह 10 बजे सैकड़ों महिला खिलाड़ियों के साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट से गांधी सर्किल तक पैदल मार्च निकाला। उसके बाद गांधी सर्किल पर खिलाड़ियों के साथ 2 घंटे तक धरने पर बैठी। उन्होंने ये मार्च अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती पहलवानों के समर्थन में निकाला। मार्च में उनके साथ काफी संख्या में महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत आज सीकर आए। यहां उन्होंने सीकर के खाटू श्याम मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान सीकर कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव, एसपी करण शर्मा, एसडीएम दंता रामगढ़ प्रतिभा वर्मा सहित पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। खाटू श्याम मंदिर में मंदिर कमेटी के श्याम सिंह चौहान ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत को पूजा अर्चना करवाई। साथ ही उन्हें सम्मानित करते हुए बाबा श्याम की प्रतिमा भी भेंट की। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बाबा खाटू श्याम मंदिर में पूजा अर्चना कर देश की खुशहाली की कामना की। राजस्थान में मतदाता सूची को संशोधित करने का काम निरंतर जारी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि चालू वर्ष की दूसरी तिमाही में अब तक 1,43,638 नए मतदाताओं का पंजीकरण किया गया है। इनमें से 67,311 महिलाएं और 76,308 पुरुष मतदाता हैं। प्रवीण गुप्ता ने बताया कि नाम हटाने के लिए प्राप्त आवेदनों में से 68,043 आवेदकों के नाम निर्वाचक नामावली से हटा दिए गए हैं। इसी प्रकार प्रपत्र 8 के अंतर्गत संशोधन के लिए कुल 1,90,263 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि गरुड़ ऐप के माध्यम से अधिक मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। देश भर में बंद हुई गो फर्स्ट एयरलाइंस की फ्लाइट्स का असर जयपुर एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला। इस एयरलाइंस की जयपुर एयरपोर्ट से हर रोज 3 विमान अलग अलग शहरों के लिए उड़ान भरते हैं, जो आज भी नहीं गए। जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक कंपनी ने जयपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट का संचालन 5 मई तक बंद रखने के लिए लिखित में पत्र दिया है, लेकिन कंपनी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर अब 9 मई तक सभी उड़ानें रद्द करने की घोषणा की है। राजस्थान में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 9 मई तक आवेदन किए जा सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक राजेंद्र शर्मा के अनुसार महात्मा गांधी स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया 4 मई से शुरू हो गई है। 9 मई तक आवेदन किए जा सकेंगे। दूसरी तरफ प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रवेशोत्सव शुरू हो गया है। सामान्य स्कूलों में बुधवार से प्रवेशोत्सव की शुरुआत हुई, जो 16 मई तक जारी रहेगा। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में कक्षा 1 की सभी सीटों पर नए प्रवेश दिए जाएंगे। गुजरात के विभिन्न जिलों में सेवारत न्यायाधीशों के तबादले किए गए हैं। इनमें सूरत में राहुल गांधी मामले की सुनवाई की करने वाली वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश की राजकोट में 16वें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित किया गया है। सूरत मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश हरेश
हसमुख वर्मा को राजकोट स्थानांतरित किया गया है। इसके अलावा सूरत लेबर न्यायालय के न्यायाधीश नरेश शाह को सुरेंद्र नगर में स्थानांतरित किया गया है। उदयपुर के आर&टी मेडिकल कॉलेज के दवा स्टोर पर 1 दर्जन से अधिक दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं, यानी ये दवाइयां अरसे से मरीजों को नहीं मिल रही हैं। इसकी जानकारी चिकित्सकों को नहीं होने के कारण वे दवाइयां तो लिखते हैं, लेकिन दवा स्टोर पर नहीं होने के कारण ये मरीजों को नहीं मिल पाती। ऐसे में मरीजों को बाहर जाकर मेडिकल स्टोर से जेब खाली कर दवा लेनी पड़ रही है। दूसरी ओर दवा स्टोर इसे अन्य जिलों से मंगवाने की कवायद में जुटा है। राजस्थान में बेमौसम बरसात ने किसानों की फसलें तो खराब की है, साथ ही जो फसल बची है उसकी गुणवत्ता भी खराब कर दी है। इससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन आम लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। जिन सब्जियों और फलों की आवक बाहर से होती है उनकी कीमत भले ही बढ़ी हो, लेकिन लोकल में उगाई जा रही सब्जियों के रेट कम हो गए हैं। वहीं शादियों के कारण केरी, नींबू, शिमला मिर्च, ग्वारफली, टमाटर, आलू और प्याज की डिमांड बढ़ गई है। करौली में कोरोना काल के बाद ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बना राजकीय चिकित्सालय फिर से सिलेंडर्स पर आश्रित हो गया है। जिले के दूसरे बड़े जिला स्तरीय चिकित्सालय में लगे तीनों ऑक्सीजन प्लांट एक पखवाड़े से ठप पड़े हैं। ऑक्सीजन उत्पादन नहीं होने से भर्ती रोगियों को सिलेंडर से मैनीफोल्ड के जरिए प्राणवायु की आपूर्ति की जा रही है। चिकित्सालय में प्रतिदिन 20-25 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर्स की खपत हो रही है। सिलेंडर्स को प्रतिदिन करौली के प्राइवेट ऑक्सीजन प्लांट से रिफिल कराना पड़ रहा है। 2 वर्ष पहले ऑक्सीजन का संकट झेल चुके शहर के राजकीय चिकित्सालय में सरकार ने कोविड उपचार प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण के तहत एक साथ 2 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कराए थे। राजस्थान में चल रही मंत्रालय कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब सरकार के खजाने पर पड़ने लगा है। कर्मचारियों के काम न करने के कारण पिछले 15 दिन से राज्य में मकान, दुकान समेत दूसरी अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री कम होने लगी है। अप्रैल में आखिरी 15 दिन की रिपोर्ट देखें तो राज्य में रजिस्ट्रार ऑफिसों में रजिस्ट्री करवाने वालों की संख्या आधी रह गई है। इसके कारण सरकार को रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। राज्य में करीब पिछले 25 दिन से मंत्रालय कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर के जंगल में इन दिनों एक जंगल के 2 कायदे वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। दरअसल रणथंभौर में वन अधिकारियों की अनदेखी के चलते लापरवाहियों का दौर लगातार जारी है। यहां बाघ, बाघिनों और शावकों के गायब होने और अवैध शिकार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इससे यहां वन विभाग की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं अब रणथंभौर में सरकारी जिप्सियों के नियम तोड़ने का मामला सामने आया है। अलवर के राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय में इस साल के शैक्षिक सत्र की परीक्षाएं लेट शुरू हुई, जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना होगा। नया शैक्षिक सत्र करीब 1 माह लेट शुरू होगा। दाखिले से लेकर अन्य प्रक्रियाएं आगे खींचेंगी। विश्वविद्यालय की ओर से स्नातक व परास्नातक की परीक्षाएं मार्च माह में शुरू करवानी थी, लेकिन 1 माह देरी से शुरू हो पाई। परीक्षा की कॉपियां भी देरी से चेक होने की संभावना है, क्योंकि 2 लाख से अधिक विद्यार्थियों की कॉपियां चेक करना आसान नहीं है। जानकारों का कहना है कि अभी बीएड और एमएड की परीक्षाएं भी शुरू नहीं हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।